26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। लेकिन और आजादी का दिन तो हम 15 अगस्त को ही मनाते हैं। यस सर। लेकिन ये 26 जनवरी क्या है? 26 जनवरी है, इस 26 जनवरी के दिन ही 26 जनवरी 1950 को ही हमारे भारत का संविधान लागू किया गया था। हमारे भारत का संविधान लागू किया गया था। देश में ये संविधान जो हमारा बना भारत का, वो लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। इसके पहले तक जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम 1935 का था, उसके अनुसार शासन चलता था। लेकिन जिस दिन से हमारा संविधान लागू कर दिया गया, यानी 26 जनवरी 1950, उस दिन से वो अधिनियम न मानकर इस संविधान के हिसाब से शासन का संचालन किया जाने लगा। लेकिन हमारा जो संविधान था उसको 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? जबकि संविधान हमारा बन गया था 26 नवंबर 1949, यानी हमारे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही जब बनकर तैयार हो गया, तो इसको एक महीने बाद क्यों लागू किए? हाँ, 2 महीने उसी समय लागू कर देना चाहिए था। हाँ, लेकिन इसके पीछे भी कारण है। आपको पता है हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा? हमारे देश के संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। पैसा कितना लगा था? 67,96,729 रुपए। ये खर्च है हमारे भारतीय संविधान के बनने में। और समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और हमारे भारत के संविधान के बनने की शुरुआत, जैसे आपको अगर कोई घर बनाना है, उसमें ऐसा नहीं कि केवल मटेरियल ही लगेगा, मिस्त्री भी लगेंगे, मिस्त्री के साथ लेबर भी लगेंगे। यानी बहुत सारी सामग्रियां और बहुत सारे व्यक्तियों के साथ किसी भी घर का निर्माण होता है ना, अकेले कोई नहीं कर सकता। वैसे जब हमारा संविधान बना, तो संविधान बनाने के लिए पहले उसमें अलग अलग समितियां बनी। जैसे संघ संविधान समिति अलग, प्रांतीय संविधान समिति अलग, मूल अधिकार के लिए समिति अलग, प्रारूप समिति के लिए अलग, अल्पसंख्यक के लिए अलग, आवास के लिए अलग। तो इन सभी समितियों के अलग अलग सदस्य अध्यक्ष थे, वो सब अपना अपना कार्य किए, तब जाकर हमारे भारत देश का संविधान बना। और इसमें सबसे मुख्य माने जाते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। क्यों? क्योंकि इस संविधान का जो प्रारूप था, उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो जब हमारे संविधान के लिए बैठक हुई, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। याद रखिए, जब एग्जाम में कभी पूछे कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे केवल 2 दिन के लिए, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब संविधान निर्माण की जब बात आती है, ये तो बैठक और इसमें जो वाचन मतलब बहस, जब सब लोगों ने अपना पेश कर दिया कि ये चीज ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो उस पर जो बहस चली वो शुरू हुई 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन हुआ। 9 नवंबर 1948 तक। फिर उसके बाद ये तो पहला हो गया, दूसरा पंद्रह नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा और आखिरी वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। 1949 तक चला। और इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना संविधान का प्रारूप पूरा पेश कर दिया, और उसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। लेकिन अब हम बात ये करते हैं कि हमारा जो संविधान है भारत का, वो 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। तो देश आजाद होने के पहले 1929 की बात है। कब की? 1929 की बात है। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहां पे? लाहौर में। और वहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन सा? पूर्ण स्वराज्य। ये कंपटीशन बहुत पूछता है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास किया गया या कहां पास किया गया, किस अधिवेशन में या किस सन में? 1929 और कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू। 1929 में दिनांक कौन सी थी? 31 दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू और जो भी वहां पर मौजूद थे सभी ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पास किया। और उन्होंने क्या निर्णय लिया कि 26 जनवरी का दिन, 26 जनवरी का हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। यानी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के लिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को, कब? 26 जनवरी 1930 को तिरंगा फहराया गया था।
और उसी दिन यह निर्णय लिया गया कि हर वर्ष, जब तक देश आजाद नहीं होता, हर वर्ष हम 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। किस रूप में? स्वतंत्रता दिवस के रूप में। उसी दिन की याद में हमारे संविधान का निर्माण भले 1949 में हो गया था, लेकिन उस दिन की याद में, उस यादगार दिन होने के नाते हमारा संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया और 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं। ठीक।